पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं और अगर गलती हो गया ना बाबू तो 450 का जो सपना है ना वो टूट जाएगा। 450 का जो सपना है ना वो चूर चूर हो जाएगा और आपका मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जान जाइए कि एग्जाम हॉल में जो है ना आपको कॉपी कैसे लिखना है। ये प्रीतम भैया जो है ना आपको एक एक चीज बता देगा कैसे कॉपी लिखना है, कॉपी लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, से हम ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करेंगे। इसके अलावा परीक्षा हॉल में जब बैठिएगा तो आपको क्या क्या चीज को नोटिस करना है। स्ट्रेट कौन होता है, जो आता है तो सीधे कोई बच्चा को खड़ा कराकर चीट चेक करने लगता है। चीटिंग लेकर के जाना है कि नहीं जाना है। अगर आप जो है ना परीक्षा हॉल में जाते हैं तो कौन कौन सा आपको कपड़ा पहन कर जाना है, मतलब जूता पहन के जाना है कि नहीं जाना है, क्या क्या सामग्री लेकर के जाना है, टोटल चीज एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इस जो है ना वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। प्रीतम भैया का खुद जो है ना एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का और एक एक चीज आपको हम बता देंगे इतना सटीक तरीका से कि आप जो है ना गलती नहीं कीजिएगा और आपका बेटर मार्क्स आएगा। क्लियर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फाइनल परीक्षा में आप जो है ना कॉपी कैसे लिखिएगा इस तरीके का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम में लोग जाते हैं तो आपको 2 पेन का लेकर के जाना है, कम से कम 2 कलर का पेन। एक जो है ना आपको 2 पेन लेकर के जाना है ब्लू, ठीक है, और 2 पेन आपको लेकर के जाना है ब्लैक। बच्चे क्या करते हैं ना एक एक कलम लेकर के जाना है, नहीं, आपको टोटल 4 कलम लेना है और जिसमें 2 ब्लू और 2 ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, नया कलम कभी भी लेकर के ना जाइए। जैसे ये वाला पेन कैसे है, तो ये पूरा फुल है ना, पूरा भरा हुआ पेन है ना, पूरा भरा हुआ पेन है ना, ऐसा नहीं लेकर के जाना है। आपको उसमें से पहले ही यूज कर लेना है। ठीक है, आधा से थोड़ा ज्यादा यूज कर लेना है, उसके बाद लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब जाइएगा ना तो फास्ट चलेगा। ठीक है, एकदम फास्ट चलेगा, थोड़ा कम रहेगा रिफिल तो। और नया कलम लीजिएगा तो घसटाएगा और दूसरा दिक्कत हो जाएगा। दूसरा ट्रिक होता है ना, बॉल पेन आपको लेकर के जाना है। क्या जाना है? बॉल पेन लेकर के जाना है। वो जो राइटर मीटर वगैरह होता है ना वो आपको लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि उसका कलर थोड़ा अलग होता है, दिक्कत हो सकता है। तो आपको यहां पर समझिए क्या लिखा हुआ है कि आपको 2 रंग का कलम लेकर के जाना है, साथ में लेकर जाना है एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है, कोशिश करें कि पूरा कलम ही लेकर के जाए जो अच्छे चलता हो। ठीक है, मतलब आपको अच्छे चलने वाला पेन लेकर के जाना है। दूसरा चीज आपको करना है, हेडिंग जितना भी होता है ना, हेडिंग मतलब क्या होता है, मेन पॉइंट कोई भी क्वेश्चन का, उसको जो है ना आपको कौन सा कलर से लिखना है, तो ब्लैक पेन से लिखना है आपको। ठीक है, और जो आपको अंतिम के लिखना है, आंसर लिखना होता है, वो आप लिखिएगा ब्लू पेन से लिखना है। हेडिंग मतलब समझ गए ना, तो इस तरीके के आपको लिखना है। चलिए अगला ट्रिक आपको बताते हैं। अगला ट्रिक क्या आते हैं भैया जी, तो यहाँ पर अगला ट्रिक हम लोग आ जाएंगे, वो है सबसे पहले जहां आपको बैठने का स्थान मिल रहा है ना, जब भी आप जाइए तो मान लीजिए वहां पर बेंच इस तरीके से रहता है, यहाँ पर रौ नंबर सबका चिपकाया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके के आपके सब पे रौ नंबर चिपकाया होता है। तो जब भी आप बैठिए ना, आपको ऊपर नीचे चारों तरफ जो है ना झांक करके चेक कर लेना है कि कहीं पर चीट पुर्जा कोई तो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आप जाइएगा और वहां पर आप चीट पुर्जा नहीं यूज किए, आप नहीं लेकर के गए, लेकिन मजिस्ट्रेट आया अगर पकड़ लिया ना तो आपको 2-3 घंटा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा हो तो आपको निकाल भी दिया जाएगा पेपर छीन करके एग्जाम से। तो ये चीज पे आपको खास करके ध्यान देना है कि हम चीट पुर्जा लेकर के न जाए। ठीक है, अगर चल रहा है तो भाई इधर उधर से थोड़ा मार ले, लेकिन कोशिश करना है कागज वगैरह लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, कभी भी लेकर के नहीं जाना है, कुछ पर लिख के नहीं जाना है। आपको बेल्ट पहन कर नहीं जाना है, बेल्ट निकलवा दिया जाएगा आपको एग्जाम में। जूता नहीं पहन के जाना है, वो आपके डिपेंड करता है कि हाँ उस समय जूता वगैरह अलाउ है कि नहीं अलाउ है। 1-2 दिन जूता अलाउ रहता है, अगर ज्यादा सर्दी हो तो, नहीं रहता है तो नहीं आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जूता पहन के नहीं जाना है, स्लीपर वगैरह आपको पहन के जाना है, क्योंकि बाद में निकालवा के चेक करेगा फिर पहन के जाने तो डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो आपको जो है ना स्लीपर पहन के जाना है। तो ये चीज को आपको फोकस करना है और आप जरूर एक बार ढूंढ लीजिएगा कि कहीं पे चीट पुर्जा तो नहीं है। ठीक है, ये चीज पे फोकस खास करके करना है। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए जब भी आपको मिले ना ऑब्जेक्टिव का पोर्शन, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपना नाम, ठीक है, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारी जानकारी जो है ना ओएमआर शीट में भरना है और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपका जो है ना 1 के जगह गलती से 2 लिखा गया ना तो आपका सीधे रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। रीजन क्यों है? क्योंकि 1 के बाद 2 तक हो और कभी होगा ना तो 2 को एक के तरह के आ जाता है ना तो रिजल्ट पेंडिंग में डाल देता है। ठीक है, तो आपको फोकस करना है कि आराम से आपको एडमिट कार्ड पर से देख करके भरना है ओएमआर शीट पे। ठीक है, आप अपना सब कुछ वहां पर आपको नाम वगैरह पहले चेक कर लेना है कि ओएमआर शीट पर मेरा ही नाम है ना, दूसरा किसी का नाम नहीं ना है। उसके बाद वहां पर अपना सिग्नेचर वगैरह स्कूल वगैरह के नाम भरना है, मतलब एकदम आराम से भरना है, कोई दिक्कत वाली नहीं समय रहता है। ठीक है,
चलिए घंटा लगा रहेगा, वहां पे आप देख देख के कर लीजिएगा। क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना और पढ़ लेना है, ध्यान से देख करके पढ़ लेना है, ठीक है। इसको बताने से पहले आपको बता दें, अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है और आप अभी भी क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर वगैरह में ढूंढ करके और एकदम बिखरे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्जाम में कहां से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो प्रीतम भैया का नंबर 1 हर साल नोट्स आता है और वो है एग्जाम हैकर नोट्स। एग्जाम हैकर नोट्स में जो है ना आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट का मिलेगा। क्या चीज? गेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में टोटल के टोटल वहीं से आते हैं। 2025 एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए थे वहीं से, और आने वाला 2026 एग्जाम में भी एक एक क्वेश्चन वहीं से रहेंगे भैया। प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप जो है ना 6 सब्जेक्ट का 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ करके एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। भैया लेंगे कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं, लीजिएगा कैसे। आपको जो है 9507475188 इस नंबर पर लिखना है, व्हाट्सएप पर एग्जाम हैकर लिखिएगा, ठीक है। क्यूआर कोड वहां पर सेंड किया जाएगा। आप जो है सिर्फ 350 रुपया पेमेंट करके ना आराम से 450 मार्क्स आसानी से एग्जाम में ला सकते हैं। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो एग्जाम हैकर नोट्स जरूर लीजिए। बहुत सारे बिहार के बच्चे लेकर के गर्दा उड़ा रहे हैं और बिहार का नंबर 1 नोट्स है क्लास 10 का, जिसमें से सारा क्वेश्चन एग्जाम में एक एक क्वेश्चन टकराते हैं। तो जाइए व्हाट्सएप पे, देर मत कीजिए और गर्दा उड़ाइए लेकर के एग्जाम हैकर नोट्स। अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है और ड्रीम 400 450 का है तो आप जरूर लीजिए। फर्स्ट डिवीजन आप 100% कीजिएगा, 450 मार्क्स 100% आएगा। तो जाइए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लिखिए एग्जाम हैकर नोट्स, क्यूआर कोड पर 350 रुपया पेमेंट कीजिए और आसानी से 450 मार्क्स लेकर के आइए, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, अगर आपका बेहतरीन तैयारी होगा तो आप एग्जाम में अच्छा से मार्क्स भी लेकर के आइएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना, पहले आप देख लीजिए कि जैसे सीरीज रहता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके सीरीज रहेगा। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको कौन कौन क्वेश्चन बनाना है, कौन कौन क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, एक आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है। गलत सलत मत लिखना है कि पहला का आंसर दूसरा में चिपका दिए, दूसरा का आंसर पहला में चिपका दिए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे का हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म जानते हैं ना, सबसे पहले उसे जो है ना ओएमआर शीट में भर दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश ना कीजिए, बिल्कुल भी ना करे। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। आपको जो है ना सीरियल नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। गलती हो जाए तो उसको घस फंस के खराब नहीं करना है पेपर को, आपको आगे बढ़ना जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। एक चीज हम आपको बता दें, अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो है ना चाहिए मैथ का 5 नंबर वाला वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के वीवीआई 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा मैथ वीवीआई 5 मार्क्स क्वेश्चन, पूरा कमेंट बॉक्स में भरा होना चाहिए। फटाक से लिख करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और लाइक वाला बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब ये वीडियो डालूंगा ना तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि 10th स्टार फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार और फर्स्ट गाइडर है प्रीतम भैया। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिए। फटाक से हो गया, जल्दी से क्लिक कीजिए, हो गया। और ये लिख दीजिएगा जरूर, अगर आप लोग को 5 नंबर वाला वीवीआई चाहिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक है, इसका विलोम, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, त्रिकोणमिति से सोल्व करने वाला आएंगे, ग्राफ आएंगे, टोटल चीज प्रीतम भैया बता देंगे। तो सब्सक्राइब भी कर लो 10th स्टार पर फटाक से क्लिक करके, और ये लिख दो, लिख दिए जल्दी। सभी स्टूडेंट लिखिएगा जल्दी जल्दी, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे, फिर पूरा कमेंट बॉक्स भरा रहेगा, फिर हम बना देंगे। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। लाइक वाला बटन भी, सब्सक्राइब वाला बटन भी क्लिक कर लीजिएगा, तब ना वीडियो आएगा तो देखिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब तो फिर कैसे देखिएगा, है ना। चलिए, तो आपको ओएमआर शीट को जो है ना आपको पहले कॉर्नर में भरना है, उसके बाद जो है ना आपको लास्ट में भरना है। भैया कैसे भरेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको जो है ना इस तरीके से कॉर्नर में एक बार घुमा देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना बीच में ऐसे ऐसे करके भर दीजिएगा और पूरा कंप्लीट भरिएगा, बीच में छोड़ना नहीं, जैसे अभी हम छोड़ दिए। तो आपको इस तरीके से नहीं, बल्कि पूरा एकदम कंप्लीट आपको भरना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ना पूरा कंप्लीट भरना है। ज्यादा अगर मान लीजिए कि पहला का आंसर हम दूसरा में भर दिए, दूसरा का पहला में कर दिए हैं, तो घसने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपको मार्क्स कटिए गया, ठीक है। मान लीजिए इसका आंसर जो है ना ए ना होकर के बी है, तो फिर अगर 2 रंग दीजिएगा फिर भी आपका नहीं चेक होगा, वही होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर अगला आते हैं स्लाइड भैया। अगला स्लाइड क्या है, 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दे। ज्यादा का जवाब देने से आपका समय जो है ना कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद होगा। अगर मान लीजिए कि आपका जैसे मैथ हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आपको ए सब्जेक्ट में जो है ना टोटल 100 में से कोई 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो आप 50 का ही जवाब दीजिए। 100 में से ढूंढ कर 50 का आंसर बताइए, ठीक है। और आपको ज्यादा 50 से ऊपर दीजिएगा तो आपका चेक नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, समय ही आपका बर्बाद होगा। तो इस चीज पे अगर साइंस का बात की जाए, साइंस का
ठीक है, SST का। तो इसका बात की जाए ये 2 सब्जेक्ट का, तो इसमें जो है ना आपको 80 में से 40 बनाना होता है। 40 से ज्यादा जवाब दीजिएगा, कोई आपको चेक चेक नहीं करेगा, इतने चेक करेगा, ठीक है। तो इस चीज पे आपको खास करके फोकस करना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर स्लाइड आ जाएंगे। जिस पेज में नाम सब लिखना रहता है ना, उस पेज में दूसरी तरफ भी आप अपना जवाब ना लिखे, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब देना शुरू कीजिए। जैसे हम आपको बताते हैं कॉपी का एग्जाम्पल लेकर के, ये वाला कॉपी है ना, ठीक है। तो आपके एग्जामिनर जो रहेगा ना, एग्जाम कॉपी लिखने वाला आंसर शीट, उसमें इस तरीके के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो चिपका रहेगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पलटते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। बबुआ यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है। आपको जो है ये वाला पेज से शुरू कीजिएगा, या एक पेज आप छोड़कर भी इस तरीके से एक पेज छोड़ करके भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इस वाला फॉर्मेट से आप तैयारी कीजिएगा, ताकि एग्जाम में प्रीतम भैया खुद वैसे ही लिखे थे, ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। और मेरा खुद 413 प्लस मार्क्स आया हुआ है क्लास 10th में, ठीक है। तो आप लोग का भी आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आप लोग के पास पहुंचेगा। तो कर लिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है भैया जी। यहाँ पर अगला आते हैं कि उत्तर लिखते समय अपनी लिखावट राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा काट कुट ना कीजिएगा। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे जो है ना सिर्फ एक लाइन से काटे, उसे पूरी तरीके से रंग कर गंदा ना कीजिए। जब भी आप आंसर लिखिएगा ना, तो वहां पर अगर कोई चीज गलती हो जाए तो आपको एक लाइन इस तरीके से मार देना है, पूरा घस घस के ऐसे करके ना, बच्चा सब घस देता है पूरा। तो ये चीज आपको नहीं करना है, एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज को अपना करके आप जो है ना बढ़िया कॉपी में मार्क्स ला सकते हैं। 400 450 मार्क्स लाने वाला यही फॉर्मेट होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। प्रीतम भैया एक एक चीज आपको सटीक तरीका से बता देंगे, क्योंकि फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार और फर्स्ट गाइडेंस ऑफ चैनल 10th स्टार, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है, ठीक है, जितने दोस्त है आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा प्रीतम भैया का सपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग शेयर कर दीजिए, प्रीतम भैया का सपोर्ट भी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग 10 के फैमिली कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग मजे ही मजे, एक एक चीज का सिस्टम फटेगा। 2026 में अपना भौकाल रहेगा, तहलका मचलवा, मचते रही। जाके शेयर कर दो अपने जितने दोस्त सबके पास। मिला था नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। मैं रिप्लाई भी दूंगा 1 घंटा के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।